एक आगम कहानी से जानेंगे कि जब जीवन में हमें औरों के मुकाबले कुछ कम मिले, चाहे वो शारीरिक सौंदर्य हो या कुछ और, तो हमें उस कमी को अपने आत्मगुणों से भरने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को आंतरिक योग्यता से संपन्न बना लेना चाहिए जब आपके पास बाहरी रूप सौंदर्य न हो तो। वैसे तो रूप सौंदर्य मैटर नहीं करता, पर समाज में लोग जीना मुश्किल कर देते हैं कम सुंदर लोगों को, उसे ताने बाने देकर। इसलिए फिर ऐसे लोग अपने आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाने में समय लगा देते हैं। वैसे देखा जाए तो शारीरिक सौंदर्य से कहीं अच्छा आंतरिक सौंदर्य है। शारीरिक सौंदर्य एक समय के बाद चला जाएगा, पर जिसके पास आंतरिक सौंदर्य है वो हमेशा अपने गुणों की वजह से चर्चा में रहेगा। नंदीग्राम में ब्राह्मण पुत्र नंदीसेन अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका पूरा परिवार, उसका पूरा शरीर बेढंगा था। पेट मोटा, नाक टेढ़ी, कान कटा हुआ, आंखें अंदर धसी हुई, केस पीले और रंग काला था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कुरूपता ने अवतार ले लिया हो। माता पिता का अचानक स्वर्गवास हो जाने के कारण नंदीसेन अकेला पड़ जाता है। अकेला देखकर उसका मामा उस पर तरस खाकर अपने साथ ले चलता है। वहाँ वो पशुओं को चराता और मामा के छोटे मोटे काम करके अपने दिन गुजारता। एक दिन मामा की लड़की की शादी देख उसके मन में भी शादी का विचार आता है और मामा से अपने मन की बात कह बैठता है। मामा कहता है, मेरी 7 पुत्रियां हैं, इनमें से कोई भी तुमसे शादी करने के लिए राजी हो तो मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूंगा, पर एक भी बेटी नंदीसेन से शादी करने के लिए राजी नहीं होती। नंदीसेन निराश होकर आत्महत्या करने के लिए पहाड़ के ऊपर जा पहुंचता है। वहां वो देखता है कि एक मुनि ध्यान में खड़े हैं, तो आत्महत्या से पहले मुनि के दर्शन कर लेते हैं। ये सोचकर वो मुनि के पास पहुंचता है और आत्महत्या की बात कहता है। आत्महत्या के पीछे का कारण भी बताता है। मुनि उसे समझाते हैं और मानव शरीर का महत्व बताते हैं। मुनि की बातें सुनकर नंदीसेन विरक्त हो जाता है और वही साधु बन जाता है। साधु बनकर घोर तपस्या करता है और साथ साथ में रोगी, बाल, वृद्ध साधुओं की सेवा में अपना जीवन लगा देता है। एक दिन इंद्र सभा में नंदीसेन की सेवा भावना की प्रशंसा करता है। प्रशंसा सुनकर कुछ देव नंदीसेन की परीक्षा लेने के लिए रुग्ण साधु का रूप बनाकर धरती पर आते हैं। नंदीसेन उस समय अपनी तपस्या का पारना कर रहा होता है। इतने में वेशधारी रुग्ण साधु वहां आता है और कहता है, यहाँ हम बीमारी से मरे जा रहे हैं और तुम आराम से खाना खा रहे हो। ऐसी है तुम्हारी सेवा भावना, नाम की सेवा करते हो। नंदीसेन उनकी बात सुनकर तुरंत उनसे माफ़ी मांगता है और अपना खाना छोड़कर उनकी सेवा में लग जाता है। वेशधारी देव नंदीसेन से कहता है, उल्टी दस्त से मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, मुझसे चला नहीं जाता। ऐसा करो, तुम मुझे अपने कंधे पर बिठाकर मेरे स्थान तक छोड़ आओ। नंदीसेन उन्हें कंधे पर बिठाता है और चल पड़ता है। रास्ते में वेशधारी देव नंदीसेन के पूरे शरीर पर मलमूत्र कर देता है। नंदीसेन फिर भी क्रोधित हुए बिना अग्लान भाव से मलमूत्र को साफ करता है और फिर से उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर चल पड़ता है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद वेशधारी देव अपने मूल रूप में आता है और नंदीसेन को देवलोक की सारी बात बताता है और उसके आगे मस्तक झुकाकर नमन करता है और कहता है, धन्य है ऐसी सेवा भावना। ये कहते हुए वो अदृश्य हो जाता है।